जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने स्वयं भगवान विष्णु से बैकुंठ धाम जाने का मार्ग प्राप्त किया था, इसलिए इसे बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। यह दिन हरि और हर यानी विष्णु और शिव के एकत्व का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा निशीतकाल यानी मध्य रात्रि में की जाती है, जबकि भगवान शिव की पूजा अरुणोदय काल में यानी सूर्योदय से पहले के समय में की जाती है। पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार इस पावन दिन भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करते हैं और भगवान विष्णु को बेल पत्र चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी 2025 की तारीख और शुभ मुहूर्त। तिथि 4 नवंबर 2025 मंगलवार। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर सुबह 2:05 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 4 नवंबर रात 10:36 पर। निशीत काल यानी पूजा का मुहूर्त रात 11:39 से 12:31 यानी 5 नवंबर। अब बात करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की कथाओं के बारे में। तो बैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में प्रमुख रूप से ये 3 कथाएं मिलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। तो चलिए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की तीनों कथाएं। बैकुंठ चतुर्दशी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वो तो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। अब सुनते हैं दूसरी कथा, जिसमें करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र शिव जी ने भगवान श्री विष्णु को दिया था। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी
और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। आइए अब सुनते हैं तीसरी कथा, जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई बैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए आया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भगवान भोले शंकर की जय। आशा करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।